नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले हमने लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अब हम लेसन 4 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अगर आप प्रतिदिन 10-15 मिनट इसको देखते रहें तो आपके लिए अंग्रेजी परीक्षा जो विषय है उसे उत्तीर्ण करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रयास यही है कि आपको टू द पॉइंट बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराई जाएँ। यह जो स्टडी मटेरियल है आपको उपलब्ध कराया जाता है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और डाउट है तो वीडियोस को देखें आप, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो चलिए आज के हम 2 प्रश्नों को देखेंगे। जो चैप्टर 4 है वह है वर्ड रिकॉग्निशन, जिसमें वेरियस स्ट्रेटजीज आपको जाननी है। आप सभी जानते हैं भाषा को सीखने में 4 ब्लॉक अप्रोच हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले का जो है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट चैप्टर 3 हमने उसको कवर किया, और जो सेकेंड अप्रोच है वह है वर्ड रिकॉग्निशन, यानी बच्चा शब्द को पहचानना शुरू करता है और उसके बाद फिर बच्चा पढ़ना शुरू करता है और फिर लिखना शुरू करता है, जिसे हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो यही कि व्हाट इज वर्ड रिकॉग्निशन, शब्द की पहचान क्या है। एक्सप्लेन इट्स मेन सब स्किल्स, की मेन सब स्किल पर हमें चर्चा करनी है। तो देखिएगा, वर्ड रिकॉग्निशन मतलब शब्द की पहचान से आशय यह है कि बच्चे के अंदर एबिलिटी हो, एक योग्यता हो जाए पढ़ने की एंड अंडरस्टैंड और समझने की वर्ड्स, शब्दों को करेक्टली, सही तरीके से। यानी अगर बच्चा किसी शब्द को सही तरीके से पढ़ रहा है और समझ रहा है तो यही है वर्ड रिकॉग्निशन। जैसे बच्चे ने इस शब्द को देखकर बच्चा पढ़ता है कैट और उसका मतलब समझ रहा है कि यहाँ आशय बिल्ली से है, तो इसका मतलब बच्चा शब्द को पहचान ले रहा है। तो यही है, एक्चुअली हिंदी में इसको कहते हैं शब्द पहचान। ठीक है, शब्द पहचान जो सेकंड अप्रोच है, तो यही वर्ड रिकॉग्निशन है। और तेजी से पढ़ लेता है। कभी कभी बच्चे इसको देखते रह जाते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं। जब हम बच्चों के सामने शब्द रखते हैं, लिखते हैं, तो बच्चे उसको देखते रह जाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट तक सोचते रह जाते हैं। तो इस प्रकार से वर्ड रिकॉग्निशन नहीं होता है। बच्चे तुरंत उसको देखते ही पढ़ लें तो वही होगा वर्ड रिकॉग्निशन। इट इंक्लूड्स फोनेमिक अवेयरनेस। ठीक है, इसमें फोनेमिक अवेयरनेस है, यानी कि ध्वन्यात्मक जागरूकता है। जब आप बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे होते हैं तो हिंदी में जब आप बोलते हैं कि बेटा ई की मात्रा, जब बच्चे को आप ई की मात्रा बताते हैं तो आपकी ध्वनि को सुनकर बच्चा छोटी की मात्रा इस तरह लगाता है या बड़ी की मात्रा इस तरह लगाता है, तो वह उस ध्वनि से परिचित है। शब्द की पहचान के लिए भी आवश्यक है। इसी प्रकार से इंग्लिश में भी होता है। जब आपने बोला बिट, तो बिट में बच्चा समझ रहा है कि बिट में कौन सी ध्वनि आ रही है, और उसी हिसाब से बच्चा लेटर को पहचानने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये फोनेमिक अवेयरनेस है। देखिए, अब इसको हम आगे और विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक्सप्लेन करने के लिए, तो आगे हम इन सब पर अलग अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें हेडिंग साउंड्स आपने देख लिया। अभी हम वर्ड रिकॉग्निशन पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा है लेटर रिकॉग्निशन, यानी कि आवश्यक है कि बच्चा लेटर को पहचाने। अगर बच्चा शब्द की पहचान कर रहा है और वह अक्षर को ही नहीं जानेगा तो किस प्रकार से फिर उसका शब्द पहचान हो पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अगर हमने एक हाथी बनाया और हाथी के नीचे लिखा है ELEPHANT, इस प्रकार से बच्चा पढ़ते हुए एलिफेंट पढ़ते हुए सभी लेटर्स को भी बच्चा पहचानने का प्रयास करता है। यही वर्ड रिकॉग्निशन का एक इम्पोर्टेंट स्किल है, सब स्किल है। साउंड सिंबल मैपिंग, बच्चा साउंड से और सिंबल को मैप करता है। यानी अगर बच्चा ये लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से, यानी ये बच्चे के लिए एक प्रतीक है। ठीक है, ये क्या, बच्चा ई को ए से समझता है कि ए इसको बोला जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ए ली बोला जा रहा है। अंग्रेजी का एक ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि कोई वर्ड, कोई लेटर कभी कुछ पढ़ा जाएगा, कभी कुछ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये एलिफेंट, तो बच्चा इस पी को देखकर प समझता है। ठीक है, एच को देखकर ह समझता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चा साउंड का जो ध्वनि है और जो सिंबल है उससे कनेक्ट करने का प्रयास करता है, तभी तो शब्द को पढ़ेगा। जैसे मान लीजिए राजेश लिखा हुआ है RAJESH। ठीक है, तो बच्चा इसको ये जो आर बना हुआ है आपके लिए आर है, लेकिन बच्चे के लिए जो पहली बार पढ़ना शुरू कर रहा है उसके लिए एक प्रतीक है। इसको बच्चा क्या पढ़े, क्योंकि वो अभी अच्छे से नहीं समझ रहा। जब पढ़ना शुरुआत करेगा तो इसको र बोलेगा। ठीक है, र, और ए को देखकर बच्चा आ की मात्रा लगाता है। ठीक है, बच्चा ए को देखकर आ की मात्रा लगाएगा और ई को देखकर ए की मात्रा लगाएगा। ठीक है, जे को देखकर ज की मात्रा लगाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एस को देखकर बच्चा स पढ़ता है तो राजेश पढ़ता है। तो साउंड और सिंबल का मैपिंग करता है, डिकोड करता है। ठीक है, ब्लेंडिंग साउंड लाइक कैट, जैसे कैट लिखा हुआ तो अलग अलग बच्चे, यहाँ पर CAT। ठीक, तो अब जैसे कैट बोलते हैं, कैट है तो बच्चा अलग अलग पढ़ सकता है। सी तो कोएट, राइट, तो इस प्रकार का बच्चा जो शब्द है उसके अलग साउंड्स को तोड़ता है, ब्रेक करके बच्चा पढ़ता है। इन सारी चीज़ों को, एंड साइट वर्ड रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें हैं। साइट वर्ड रिकॉग्निशन मतलब कुछ ऐसे शब्द जिनको देखकर बच्चा डायरेक्ट पढ़ लेता है। जैसे द को पढ़ लेता है, इज है, वाज है, आई है।
ठीक है, यू है, इनको देखकर अब बच्चा ये नहीं कहेगा वाई ओ यू यू, इसको देख के तुरंत पढ़ने वाले शब्द हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, इन शब्द को बच्चा आसानी से पहचानता है। तो ये जो सारी गतिविधियां अगर बच्चा कर ले रहा है, इन सब में बच्चा एक्टिव है, तो निश्चित रूप से बच्चा पढ़ने में यानी कि शब्द के पहचान में भी बेहतर हो जाएगा। तो दीज स्किल्स हेल्प चिल्ड्रेन रीड इंडिपेंडेंटली, और इस प्रकार से अगर ये स्किल है बच्चे के अंदर तो बच्चा बेहतर तरीके से पढ़ना भी सीख जाता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि शब्द पहचान क्या है, उसमें क्या क्या सब स्किल्स हैं। ठीक है, आगे हम इसको और बेहतर तरीके से जानेंगे। दूसरा प्रश्न है, व्हाई इज वर्ड रिकॉग्निशन क्रूशियल? शब्द की पहचान करना क्रूशियल क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली इन सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, द्वितीय भाषा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो शब्द की पहचान आवश्यक क्यों है? शब्द की पहचान आवश्यक इसलिए है, आइए हम देखें इसको, कि वर्ड रिकॉग्निशन, शब्द की पहचान इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है इन सेकेंड लैंग्वेज, द्वितीय भाषा को सीखने में। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन रीड वर्ड्स, क्योंकि अगर बच्चा शब्द को पहचान ही नहीं पाएगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, इसलिए शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर देखते हैं विद्यालयों में सर जी पूरा किताब पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चा शब्द को पहचान ही नहीं पाता है। बच्चा 4 में 5 में पैराग्राफ्स पढ़ाते हुए इंग्लिश के जाते हैं, फिर बच्चे से पूछेंगे कि ये वर्ड कहाँ लिखा है तो उसको नहीं पहचान पाता है। तो जब बच्चा शब्द को पहचान ही नहीं पाएगा तो अध्यापक का पढ़ाना भी अर्थहीन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आवश्यक है कि शब्द को पहचाना जाए, क्योंकि शब्द को पहचानेगा तभी बच्चा आगे शब्दों को पढ़ना शुरू करेगा, वाक्यों को पढ़ेगा, पैराग्राफ्स पढ़ना शुरू करेगा। तो हेल्प चिल्ड्रन रीड वर्ड्स, इसी के थ्रू बच्चा शब्दों को पढ़ता है सही तरीके से और कॉन्फिडेंट होकर पढ़ता है, विथ कॉन्फिडेंस। इन L2 क्लासरूम चिल्ड्रन में नॉट गेट मच एक्सपोजर टू इंग्लिश आउटसाइड स्कूल। यह भी होता है कि बच्चे अंग्रेजी का जो एक्सपोजर है, नेचुरल एक्सपोजर जो इस प्रकार से हिंदी का मिलता है या जो नेटिव लैंग्वेज है उसका मिलता है, उस प्रकार से एक्सपोजर बच्चों को विद्यालय से बाहर नहीं मिल पाता है। अंग्रेजी सीखने वाला बच्चा सिर्फ अंग्रेजी विद्यालय तक ही सीमित रहता है, ठीक है, उस घंटी तक ही सीमित रहता है। अब उसके पास चांसेस कम है, इसलिए आवश्यक है कि जब बच्चा जितना ही समय मिल रहा है उसमें शब्द पहचान पर फोकस करे, क्योंकि फिर स्कूल के बाहर उसको उस प्रकार का मौका नहीं मिल पाएगा। इसलिए स्ट्रांग वर्ड रिकॉग्निशन स्किल्स सपोर्ट लेटर रीडिंग, इसलिए आवश्यक है कि जो स्ट्रांग वर्ड रिकॉग्निशन हो बच्चा का बेहतर हो, और ये सपोर्ट करता है बेहतर रीडिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अब जैसा कि उन्होंने कहा है कि ये क्रूशियल क्यों है, इस पर बात की गई है। क्यों वर्ड रिकॉग्निशन क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज इरेगुलर एंड कॉम्प्लेक्स। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदी में हम जो अक्षर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अ लिख दिया तो इसको हर परिस्थिति में अ ही पढ़ेंगे, ब को ब पढ़ेंगे, ल को ल पढ़ेंगे, आ की मात्रा है तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। अब इसको हम कभी लो नहीं पढ़ सकते या ली नहीं पढ़ सकते, ल पर आ की मात्रा है तो ला ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, इसको ल इसको ब। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, अंग्रेजी में अगर KNIF ही है तो हो सकता है कि के को गायब करके हमको सिर्फ नाइफ पढ़ना पड़े, यानी नाइफ इसको पढ़ रहे हैं, यानी के साइलेंट हो गया। तो अगर आपने देखा सुनामी का तो TSUNAMI सुनामी हो गया, ठीक है, तो यहां पर टी साइलेंट हो गया। तो अंग्रेजी के बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिसको अगर हम देखें तो उसमें कंफ्यूजन हम बच्चों को हो सकता है पढ़ते समय। इसलिए वर्ड रिकॉग्निशन शब्द की पहचान आवश्यक है, क्योंकि शब्द बच्चा इसको पढ़ा रहेगा, इसको के नाइफ को नाइफ पढ़ेंगे, नहीं तो कनाइफ पढ़ने लगेगा, और कनाइफ पढ़ेगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन आर नॉट ऑलवेज द सेम, हमेशा सेम नहीं होता है, ठीक, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक लिखा गया वन, ONE साउंड्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स स्पेलिंग। अब इसको वन लिखा हुआ है तो वन को अगर देखें तो व न, तो वह के हिसाब से वी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ONE है, इसको ही वन पढ़ा जा रहा है। तो यही कारण है कि बच्चा शब्द को पहचाने, प्रैक्टिस करे, नए नए शब्दों को जाने, तभी बेहतर तरीके से बच्चा अंग्रेजी को पढ़ पाएगा। यानी कि अंग्रेजी को पढ़ने के लिए शब्द पहचान आवश्यक है, और शब्द पहचान में यह भी देखना है कि इंग्लिश जो है इरेगुलर है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बच्चों को अधिक से अधिक हमें प्रैक्टिस करानी होती है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ और भी वर्ड्स आप देख सकते हैं, जैसे ऑनेस्ट है, HONEST। अब इसमें भी H को आप साइलेंट करेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। आइलैंड पढ़ते हैं आप ISLAND, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो आइलैंड पढ़ेंगे, S साइलेंट हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में हम जो है अक्सर देख सकते हैं इरेगुलरिटी रहती है, और इस प्रकार से शब्दों को साइलेंट किया जाता है, लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। तो ये बहुत आवश्यक है शब्द की पहचान। दूसरा, कंफ्यूजन बिटवीन सिमिलर लेटर्स। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो दिखने में एक जैसे होते हैं बिल्कुल, तो बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं पढ़ते समय, ठीक है, जैसे मिक्सअप कर देते हैं, जैसे B है और D है। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बी की जगह पर डी लिख कर लाएंगे, डी की जगह पर बी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के लेटर्स भी इंग्लिश में रहते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जैसे पी है और क्यू है। तो इस प्रकार के लेटर भी कंफ्यूज करते हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस अगर बच्चों का करेंगे लेटर रिकॉग्निशन में, शब्द पहचान, अक्षर की पहचान में, तो इस प्रकार से बच्चा उसको बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएगा और शब्दों को बेहतर तरीके से, सही तरीके से पढ़ पाएगा। इसलिए यह दूसरा जो एक
प्रॉब्लम है वो है कंफ्यूजन बच्चों को होता है सिमिलर लेटर्स में। तीसरा है लिमिटेड इंग्लिश प्रिंट एट होम, बच्चों को इंग्लिश का एनवायरनमेंट घर पर भी नहीं मिल पाता, लिमिटेड बिल्कुल रहता है। क्यों? आपने देखा होगा बच्चे घर पर, विद्यालय में बच्चे रहते हैं, किताब के सारे पढ़ते हैं, लेकिन घर पर रहते हैं, उनको कहाँ पर इंग्लिश का एनवायरनमेंट मिल पाता, नहीं मिल पाता है। तो मेनी चिल्ड्रेन डू नॉट सी इंग्लिश बुक्स, बहुत से बच्चे तो ऐसे इंग्लिश की किताबें नहीं मिल पाती है। और न्यूज़ पेपर्स एट होम, घर पर हो न्यूज़ पेपर्स वगैरह नहीं देख पाते हैं, ठीक, उनके पास नहीं रहती है वो सारी चीज़ें। टीचर्स मस्ट प्रोवाइड एनफ एक्सपोजर, इसलिए अध्यापक की जिम्मेदारी है कि बच्चे को विद्यालय में ही उस प्रकार का एक्सपोजर, नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाए कि बच्चा अंग्रेजी को सीखे, समझे, पढ़े। एंड गाइड देम इन रीडिंग इंग्लिश वर्ड्स, और अंग्रेजी शब्दों को हम सिखाएं। अब सोचिए कि विद्यालय बच्चा आ रहा है, अध्यापक उसी 1 घंटे 2 घंटे में उसमें भी अंग्रेजी का नहीं पढ़ा रहे हैं, शब्दों को नहीं सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फिर बच्चा घर पर जाएगा तो उस प्रकार का तो उसका एक्सपोजर नहीं, उसके पास अखबार नहीं, किताबें नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और फिर बच्चा एक ही किताब, जिस प्रकार से हिंदी का मतलब इन्वायरमेंट मिलता है उस प्रकार से तो अंग्रेजी का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापक यहाँ पर विशेष ध्यान बच्चों में दे और जो शब्द की पहचान उन्हें कराएं, ठीक है। इस प्रकार से बच्चा आगे सीख पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया। अगले वीडियो में हम 2 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।